नंबर 11 निराली लिमिटेड का विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह पत्रक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम छोटा सा क्या करेंगे, यंत्र खाता बना लेंगे। कोई इतना कठिन काम नहीं है यंत्र खाता बनाना, बहुत ही आसान है। देखेंगे आपको तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ विवरण रकम ये हमारा यंत्र खाता हो गया। अब एक एक जानकारी को पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले ये दिया है यंत्र की प्रारंभिक बाकी यानी शेष आगे लाए। तो यंत्र संपत्ति होता है, संपत्ति की कौन सी शेष होती है, उधार शेष। तो उधार में जाकर लिखेंगे शेष आगे लाए। कितना दिया हुआ है शेष आगे लाए, 4,50,000। उसके बाद यंत्र की अंतिम बाकी, तो यंत्र की अंतिम बाकी दिया है, मतलब क्या कहलाएगा वो, शेष आगे ले गए। तो जमा में जाकर लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। वो कितना है, तो वो है 4 लाख। नीचे से लिखेंगे क्योंकि शेष आगे ले गए आपको पता है नीचे से लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए। अब वर्ष दौरान बेचे गए यंत्रों की वही कीमत, यानी जो यंत्र हमने बेच दिया उसकी वही कीमत है 25,000 और यंत्र की बिक्री कीमत है 15,000। यानी 25,000 की वही कीमत का यंत्र हमने 15,000 में बेच दिया और साथ ही साथ घिसाई कितना है 50,000। तो सबसे पहले घिसाई का लेखा करते हैं। घिसाई का लेखा रोकड़ प्रवाह पत्रक में नहीं होता, लेकिन यंत्र खाते में तो होता है ना। 11वीं में आपने सीखा हुआ है घिसाई का रोजनामचा क्या होता है, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। 11वीं में सीखा हुआ है आपने घिसाई का रोजनामचा क्या होता है, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। तो यंत्र खाते के जमा में लिखेंगे घिसाई खाते, यंत्र खाते के जमा में क्या लिखेंगे, घिसाई खाते। कितना, 50,000। और उसके बाद एक लास्ट एंट्री कि भाई हमने 25,000 का यंत्र 15,000 में, जब 25 घिसाई घटाने के बाद उसकी कीमत 25,000 बची थी, तो उसे हमने कितने में बेच दिया है, 15,000 में बेच दिया है। बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, यानी रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार यंत्र विक्रय से नुकसान खाता उधार और साथ ही साथ यंत्र जाता है यंत्र खाते जमा। रोकड़ आएगा, कितना रोकड़ आएगा, तो 15,000 रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार 15,000। नुकसान हुआ ये हमें कैसे मालूम पड़ा, तो लिखा है वर्ष दौरान बेचे गए यंत्रों की वही कीमत। जो यंत्र हमने बेचा है उसकी रियल में कीमत थी 25,000 और हमने बेचा है 15,000 में, तो नुकसान कितने का हुआ, 10,000। तो रोकड़ खाता उधार यंत्र विक्रय से नुकसान खाता उधार और यंत्र जाता है यंत्र खाते जमा। तो यंत्र खाते के जमा में जाकर लिखेंगे रोकड़ खाते, जो हमने बेचा है बिक्री कीमत, तो बेचा कितने में हमने, 15,000 में। और क्या लिखेंगे, नुकसान खाते यंत्र विक्रय से नुकसान, वो कितना, तो वो 10,000। ये 10,000 कैसे आया दोस्तों, तो 25,000 की बही कीमत वाला यंत्र हमने क्या कर दिया है, तो 25,000 की बही कीमत वाला यंत्र हमने 15,000 में बेच दिया है, इसलिए 10,000 नुकसान हुआ है। उसका रोजनामचा पहले मैंने आपको कहा, रोकड़ खाता उधार यंत्र विक्रय से नुकसान खाता उधार और यंत्र खाते का। तो यंत्र खाते के जमा में रोकड़ खाते यंत्र विक्रय से नुकसान। अब सब कंप्लीट हो गया। दूसरी एक असर क्या कि यंत्र जो हमने बेचा है उसमें रोकड़ आएगा कि जाएगा, एक बार फिर से बताओ। यस, वेरी गुड। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर हम यंत्र बेचेंगे तो उसका रोजनामचा क्या होगा, थोड़ा 11वीं कक्षा को थोड़ा सा याद कीजिए या तो फिर नॉर्मल समझिए। अगर यंत्र बेचेंगे तो क्या होगा, यंत्र जाएगा और रोकड़ आएगा। डन, इतना तो पक्का मालूम है ना कि यंत्र बेचेंगे तो यंत्र जाएगा और रोकड़ आएगा। तो रोकड़ आएगा तो रोकड़ खाता उधार, तो कितना आएगा रोकड़, तो आप देख लीजिए 15,000। उसके बाद हमने कितने का यंत्र कितने में बेचा है, तो बेचे गए यंत्र की वही कीमत है 25,000। 25,000 का यंत्र हमने 15,000 में बेचा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, तो 10,000 का। तो यंत्र विक्रय से नुकसान खाता उधार 10,000 और यंत्र जाता है, जाए तो जमा यंत्र खाते का 25,000। तो यंत्र खाते का, तो यंत्र खाते के जमा में जाएंगे और क्या लिखेंगे, उधार वाले का नाम, रोकड़ खाते 15,000 और यंत्र बिक्री से नुकसान खाते 10,000। दूसरा क्या कि यंत्र हमने बेचा है तो रोकड़ आया है, तो यहां पे हम विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव प्रभाव में लिखेंगे यंत्र की बिक्री, यंत्र की बिक्री कितनी बिक्री हुई है यंत्र की, तो यहां देख सकते हैं यंत्र की बिक्री कितनी है, तो 15,000, या तो सवाल में भी देख सकते हैं
प्लस में लिखेंगे क्योंकि यंत्र की बिक्री करेंगे तो क्या होगा, आवक। अब जब हम यंत्र खाता बंद करेंगे तो दो चीजें पता कर सकते हैं। यंत्र खाता बंद करने पे कौन सी दो चीजें पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल करने के बाद अगर जमा का टोटल ज्यादा आया और उधार में कम पड़ा तो क्या कहलाएगा, खरीदी। ध्यान से सुनिए, अगर यंत्र खाता बंद करने पर जमा का टोटल अधिक आया और उधार में कम पड़ा तो खरीदी, और उधार का टोटल अधिक आया और जमा में कम पड़ा तो क्या कहलाएगा, बिक्री। अब ये हम कैसे समझेंगे, क्योंकि अगर यंत्र खरीदते हैं तो रोजनामचा क्या होता है, यंत्र खाता उधार बैंक खाते का, यंत्र खाता उधार बैंक खाते का। तो इसलिए अगर उधार में कम पड़ता है तो खरीदी और जमा में कम पड़ता है तो रोजनामचा क्या बोलते हैं हम लोग, पैसा आता है बैंक खाता उधार, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार, और यंत्र जाता है यंत्र खाते जमा। तो कोई भी संपत्ति का खाता बंद करने पर यदि अगर उधार में कम पड़ता है, क्योंकि शेष तो पहले से ही दिया हुआ है, शेष आगे लाए भी दिया हुआ है, शेष आगे ले गए भी दिया हुआ है, तो शेष तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो इसलिए उधार में कम पड़ेगा तो खरीदी कहलाएगा और जमा में कम पड़ेगा तो बिक्री कहलाएगा। तो आप ध्यान से जोड़ेंगे तो जमा का योग ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 4,50,000, 60, 70, 75, 4,75,000 आ रहा है जमा का योग। तो वही हम उधार में भी लिखेंगे 4,75,000, और यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बैंक खाते, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते। तो किस बात का है भाई, तो ये यंत्र की खरीदी का है। तो कैसे मालूम पड़ा कि ये खरीदी ही है, तो मैंने आपको कहा कि जब खरीदी करते हैं हम यंत्र तो रोजनामचा क्या बोलते हैं, यंत्र खाता उधार रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का। तो यंत्र खाता क्या होता है, उधार होता है, और बिक्री करते हैं तो क्या बोलते हैं, यंत्र खाते जमा बोलते हैं। इसलिए अगर शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए दिया है तो उसके बाद बंद करने पर अगर उधार में कम पड़े तो खरीदी और जमा में कम पड़े तो बिक्री। तो उधार में कितना कम पड़ रहा है, तो 25,000। इसका मतलब हमने क्या किया है, 25,000 के यंत्रों की खरीदी की है, और जब 25,000 की यंत्रों की खरीदी की है तो आवक प्रवाह होगा कि जावक प्रवाह होगा, तो जावक प्रवाह होगा। तो यहां पे लिखेंगे यंत्र की खरीदी, यंत्र की खरीदी। अगर थोड़ा सा हमें यंत्र खाता बनाना पड़ गया तो 4 नंबर के लिए कोई ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही यंत्र खाता था, और यहाँ तो फिर 2 ही लाना आया है, यंत्र की बिक्री 15,000 प्लस में और यंत्र की खरीदी 25,000 माइनस में। और इसको तो आप मौखिक ही कर सकते हो, 25,000 माइनस है, उसमें से 15,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10,000 माइनस में बचेगा, और 10,000 माइनस में बचेगा तो ये क्या कहलाएगा, आवक की जगह जावक रोकड़ प्रवाह। तो कैसे हुआ, तो यंत्र की बिक्री पहले से दी हुई थी, उसके बाद हमने यंत्र खाता बनाकर यंत्र की खरीदी निकाली, उस खरीदी को यहाँ पे रखा माइनस में, 15,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो माइनस में 10,000 आएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, शुद्ध जावक रोकड़ प्रवाह। अब ऐसा ही एक उदाहरण आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, खाली समझा दे रहा हूं, तो आप कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 12 देखिए आप, पेज नंबर 272 पे, उदाहरण नंबर 12 निकाल लिया आप लोग, ओके। मानसी कंपनी लिमिटेड की नीचे दिए गए जानकारी पर से परिचालन लाभ को प्रभावित करने वाले व्यवहार, तो वो हमें नहीं करना है क्योंकि परिचालन प्रवृत्ति का हमें क्वेश्चन नहीं करना है आगे, लेकिन और लिखा है, और विनियोग प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह ज्ञात करो। तो विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए क्या क्या विवरण क्या क्या दिया हुआ है, तो विवरण में दिया हुआ है फर्नीचर की प्रारंभिक बाकी, फर्नीचर की अंतिम बाकी, फर्नीचर पर घिसाई, फर्नीचर की बिक्री और बेचे गए फर्नीचर की बही कीमत। तो जैसा इसमें दिया हुआ है वैसे ही सेम टू सेम हम जैसे इसमें यंत्र खाता बनाया है उसमें क्या बनाएंगे, फर्नीचर खाता। तो आप देख सकते हैं फर्नीचर का शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए दिया है, जैसे इसमें लिखा था शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए, वैसे ही लिखना है, बस यंत्र की जगह फर्नीचर आ गया। उसके बाद फर्नीचर का घिसाई भी उसी तरह से लिखना है, क्या रोजनामचा होगा, घिसाई खाता उधार फर्नीचर खाते का, तो जमा में जाकर घिसाई लिख देना है, कितना 2 लाख। लेकिन इस बार फर्नीचर बिक्री से हमें नुकसान नहीं हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है दोस्तों। तो कैसे मालूम पड़ा लाभ हुआ है, तो बेचे गए फर्नीचर की बही कीमत कितनी है, 3,20,000, और हमने फर्नीचर बेचा कितने में है, 4 लाख में। तो सबसे पहले फर्नीचर बेचा है तो इसमें रोकड़ प्रवाह पत्रक में जाकर लिख देंगे फर्नीचर की बिक्री 4 लाख। और रोजनामचा क्या होगा, तो रोजनामचा होगा अगर फर्नीचर को हम लाभ से बेचेंगे तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार 4 लाख, फर्नीचर खाते का 3,20,000 और लाभ खाते का 80,000। तो उस हिसाब से फर्नीचर को हमने बेचा है तो क्या होगा, लाभ हुआ है हमें, तो लाभ हुआ है तो हम लोग कहां कहां लिखेंगे, तो सबसे पहले रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता, जैसे यहां लिखा था रोकड़ खाते बिक्री, यहां पे 4 लाख, लेकिन यहां पे नुकसान जमा में लिखा था, हमें लाभ हुआ है तो लाभ कहां लिखेंगे, उधार में लिखेंगे, कितना 80,000। और फिर से फर्नीचर खाता बंद करके जिस तरह से हमने यंत्र की खरीदी ज्ञात की थी वैसे ही फर्नीचर की खरीदी ज्ञात करके नीचे लिख देंगे। आप देख सकते हैं आंसर में लिखा हुआ है फर्नीचर खाता बंद करके फर्नीचर की खरीदी निकाला है 11,20,000 और फिर नीचे लिखा है फर्नीचर का बिक्री 4 लाख, फर्नीचर की खरीदी 11,20,000, जावक रोकड़ प्रवाह 7,20,000।